जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे अध्याय 1 का 1.2। तो हमें क्या निकालना है। पहला जो क्वेश्चन है तो अभाज्य गुणनखंड करके उनका हमें गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट नंबर में 5 क्वेश्चंस हैं, पाँचों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और उनको अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो चलिए पहला नंबर देखेंगे। तो आपको बिल्कुल जैसे हम लोग पुराने ज़माने में गुणनखंड करते थे उसी तरह गुणनखंड करना है। जैसे कि पहला नंबर ले लें तो 140 यानी कि 140 का गुणनखंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या 0 है ना, इसका मतलब हमें 2 से काटना है। तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 0 नहीं काटा तो तारे आ जाएंगी। इसी तरह 2 से फिर से काटेंगे, 0 है तो 2 तिहाई 6, 1 बचा तो 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से सबको जोड़ लो, 5 और 3 को। अगर 3 से कटती है या 3 के टेबल पहाड़े में आती है तो इसका मतलब ये 3 से कटेगी। 5 3 8, 8 तो आती नहीं तो इसका मतलब अब 5 से 0 और 5 हो अगर इकाई का अंक तो 5 से कटेगी। तो 5 7 35। अब 7 है, डायरेक्ट 7 कट जाएगी, 7 1 कम 7। तो ये आया 2 × 2 × 5 × 7। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार। और 5 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 कभी लिखा नहीं जाता घात, और गुणे 7। तो इस प्रकार 140 की ये क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड और गुणनफल के रूप में। इसी प्रकार हमें सभी को करना है। जैसे दूसरा नंबर है तो दूसरा नंबर करते हैं तो 156 यानी कि 156। इसको हम किससे काटते हैं, सबसे पहले 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 2 से, ठीक है। तो 2 से सबसे पहले काटेंगे तो 15 है ना, क्या है 15। तो 2 से कटेगी क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 6 है, इकाई का अंक 6 है। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा तो 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब 8 है ना, 2 के पहाड़े में आती है। सम संख्या, अगर सम संख्या यानी कि 2 के पहाड़े वाली अगर आए इकाई का अंक तो 2 से कटेगी। 2 तिहाई 6, 1 बचा है, ध्यान रखिएगा कितना बचा है, 1। तो 1 बचा यानी कि 18 हो गया, 2 नैया 18। अब देखिए ये 2 से कटेगी, कभी नहीं कटेगी क्योंकि विषम है। 3 से काटने का क्या नियम है, इसको और इसको जोड़ लो तो 9 3 12, 12 आप जानते हैं 3 के पहाड़े में आती है तो 3 से कटेगी। 3 1 कम 3, 3 त्रिकाई 9। अब 13 से खुद कटेगी, 13 खुद ऑलरेडी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 13। अब इसका क्या हो जाएगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 कितनी बार आया है, 2 बार। 3 कितनी बार आया, 1 बार। 13 कितनी बार आया, 1 बार, ठीक है। तो ये 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो गया है। इसी तरह 140 का जस्ट लाइक बिल्कुल इसी तरह है आपका ये तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर है। तो जैसे कि तीसरा नंबर चेक देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्या है, 3825। तो 3825, ठीक है। 3825 को हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में डिवाइड करेंगे। तो देखो इकाई का अंक 5 है ना, तो 2 से तो कटेगी नहीं। 3 से काटने के लिए चेक कर लेते हैं जोड़ करके। 8 2 10 5 15 3 18, 18 3 के टेबल में आती है ना, इसका मतलब 3 से ये कटेगी। तो 3 3 1 कम 3, ये 8 है, 3 दूनी 6, अभी 2 बचा है, 22 हो गया। 3 सत्ते 21, अभी 1 बचा है, कितना बचा है, 1। तो 15 बन गई ना ये, तो 3 पचे 15। अब 3 से कटेगी क्या, 7 5 12, 2 14 1 15 यानी कि 3 से कटेगी। 15 जो है 3 के पहाड़े में आती है। तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा ना, 15 हो गया, 3 पचे 15। अब क्या ये 3 से कटेगी, जोड़ लो, 5 4 9 2 11, नहीं कटेगी। इसका मतलब 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से भी नहीं कटेगी, बल्कि अब 5 से कटेगी। किससे कटेगी, 5 से। 5 अठे 40, 2 बचा ना, 5 25, ठीक है। अब 5 से कटेगी
5 एकम 5, 3 बचा ना, 5 सता 35। अब 17 ऑलरेडी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 17 एकम 17। तो इस प्रकार एक 3825 का क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप क्या हुआ, 3 कितनी बार प्राप्त हुआ है, 2 बार, गुणे 5 कितनी बार प्राप्त हुआ, 2 टाइम्स, और 17 कितनी बार, 1 बार। तो ये इस प्रकार इन तीनों का पहले अभाज्य गुणनखंड किए और फिर उनको गुणा के रूप में लिख दिए, तो अभाज्य गुणनखंड का गुणन फल के रूप का हो गया है। दैट्स क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें देखना है चौथा नंबर, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे रब कर दें। नंबर क्या है, 5005। इसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से कटेगी क्या, नहीं कटेगी, क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। सम संख्या होती तब 2 से कटती। अब 3 से तो सबको जोड़ लो, 5 5 10। बताओ 10 क्या 3 के पहाड़े में आती है, 3 के टेबल में बिल्कुल नहीं आती है। इसका मतलब 3 से भी नहीं कटेगी। 5 है अंत में, यानी कि इकाई का अंक है। 5 या 0 हो तो 5 से कटेगा। तो 5 एकम, जो नहीं कट रहा तो 0, 5 एकम, ठीक है। अब ये 5 से कटेगी, बिल्कुल 5 से नहीं कटेगी। तो 7 से काट देंगे, 7 से हम काटते हैं, 7 एकम 7, 3 बचाना 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा यानी कि 21, तो 7 त्रिक 21। ये देखिए 143 आया। अब क्या 7 से कटेगी, 7 दूनी 14, नहीं कटेगी। अब 7 के बाद 9 तो वैसे अभाज्य गुणनखंड संख्या ही नहीं है। 11 से, तो 11 से चेक कर लेते हैं, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिहाई 33। अब फिर किससे कटेगी, 13 से, 13 एकम 13। तो ये हमारा क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड। अब इसको गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। 5005 का 5 कितनी बार, 1 बार, 7 कितनी बार, 1 बार, 11 कितनी बार, 1 बार, 13 कितनी बार, 1 बार, ठीक है। तो ये क्या प्राप्त हुआ हमें, अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिख दिए। इसी प्रकार बिल्कुल आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 7429 को हम काटेंगे। तो 7429 को तो 2 से कटेगी क्या, बिल्कुल नहीं कटेगी। 3 से काटने के लिए चेक करते हैं। तो 3 से 9 2 11, 11 4 15, 15 और 7 सॉरी 22, 22 क्या कटती है, नहीं। अब 5 से तो स्वाभाविक बिल्कुल नहीं कटेगी, 9 है, 5 और 0 होना चाहिए। 7 से चेक कर लेते हैं, कटती है तो 7 एकम 7, भाग न पहुँचे लग 2 7 छंग 42, नहीं कटेगी 7 से क्योंकि 9 नहीं कट रही है। 8 9 10 11, 11 से चेक कर लेते हैं, 11 छक्का 66, तो कितना बचेगा 10, 102, 11 99, 2 बचा, बिल्कुल 2, 11 से भी नहीं कटेगी। 13 से, तो ये 13 से भी नहीं कटेगी, किससे कटेगी, 17 से। किससे कटेगी, 17 से। 17 से काटने हैं, 17 चौको 68, 17 चौको 68, कितना बचा 6, 62 हो गया। तो 17 तियाँ 51, 51 गया तो कितना बचा 62 था, 62 में से 51 हटा दो तो 11 बचा 119, 11 17 नवैया 17 सत्ते 119। अब 17 से कटेगी क्या, चेक कर लेते हैं। 17 दूनी 34, 34 से आएगा, माइनस कर दो, 17 सत्ते 91, नहीं कटेगा 17 से। 18 से नहीं, 19 से चेक कर लेते हैं। 19 को 19 38, 19 दूनी 38, सॉरी यहाँ 19 से 19 दूनी 38, 19 53 57, ठीक है ना। अब 19 से नहीं कटेगा, 23 से कटेगा,
23 एकम 23। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो 7429 का गुणनखंड क्या हुआ, 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है। तो इस प्रकार हमारे अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनको गुणनफल के यानी कि अपन गुणे के रूप में लिख देते हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप का होता है। इस प्रकार पांचों क्वेश्चंस हैं। अगर कहीं पर किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करना, पूछ लेना, ताकि कहीं पर डाउट हो तो हम क्लियर कर सकें। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।